श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 9वें स्कंद का 11वां, 12वां, 13वां और 14वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 11वां अध्याय, सीता जी का परित्याग और लव कुश जन्म की कथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सिंहासन पर विराजमान होने के बाद श्री राम जी ने संसार में धर्म का प्रचार करने के लिए अनेकों यज्ञ किए। उन्होंने राज्य की आमदनी की बहुत सी संपत्ति ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दान कर दी। उसी समय ऋषि मुनियों ने उनसे यह कहा कि हे भगवान, हम लोग इतना धन लेकर क्या करेंगे? हमें तो केवल गौओं की आवश्यकता है, इसलिए आप हमें गोधन ही प्रदान कीजिए। इस बात को सुनकर राम जी ने उन्हें गो आदि देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार धर्म के प्रताप से सातों द्वीपों के राजा, देवता और दैत्य आदि सभी राम जी की आज्ञा को मानने लगे थे। हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री राम जी के गुप्तचर अपना वेश बदलकर प्रजा की देखरेख करने के निमित्त अयोध्यापुरी में विचर रहे थे। उस समय दूतों ने एक जगह यह देखा कि एक धोबी अपनी स्त्री से लड़ रहा था और वह उससे बार बार यह कह रहा था कि मुझसे बिना आज्ञा लिए रात्रि भर घर से बाहर क्यों रही, इसलिए अब तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है। मैं कोई रामचंद्र नहीं हूँ। जो उनकी सीता 1 वर्ष तक रावण के यहाँ रहकर आई तो भी उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया। तत्पश्चात जब यह वृतांत श्री राम जी ने अपने दूतों के मुख से सुना तो उन्होंने लोक निंदा होने के कारण प्रातःकाल होते ही लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम सीता को वन में ले जाकर किसी ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ आओ, क्योंकि इन्हें घर में रखने से प्रजा में मेरी अपकीर्ति होती है। यद्यपि यह आज्ञा कठोर है, फिर भी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए राजा के धर्म के रूप में मुझे इसका पालन करना ही पड़ेगा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण ने सीता जी के पास जाकर कहा, हे माता, आपने गंगा जी एवं ऋषियों का पूजन करने का संकल्प किया था, इसलिए आप मेरे साथ वन में चलकर उनका पूजन कराइए। यह सुनकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हो ऋषि पत्नियों को देने के लिए वस्त्र आभूषण लेकर लक्ष्मण के साथ चल दी। गंगा पार वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर लक्ष्मण जी ने सीता जी को सब वृतांत कह सुनाया। उस समय सीता जी पहले तो मूर्छित होकर गिर पड़ी, फिर बहुत व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहने लगी, हे लक्ष्मण, जो प्रभु की आज्ञा हो तुम वही करो, परंतु तुम मेरी ओर से उनसे हाथ जोड़कर यह कह देना कि मुझसे जो भी अपराध हुआ हो उसके लिए वे मुझे क्षमा कर दें। तदुपरांत लक्ष्मण गर्भवती सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट छोड़कर वापस लौटकर अवधपुरी को चले गए। हे राजा परीक्षित, जब सीता जी अकेली वन में विलाप कर रही थी तभी वाल्मीकि ऋषि के शिष्य उन्हें अपने आश्रम में ले गए। तत्पश्चात कुछ समय के बाद सीता जी ने लव कुश नामक 2 अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और महाशूरवीर प्रतापी बालकों को जन्म दिया। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ करते समय जब श्री राम जी ने सीता जी को पुनः अयोध्या बुलवाया तो उस समय वे लव कुश को उन्हें सौंपकर स्वयं पृथ्वी में समा गई। तब सीता जी का पृथ्वी प्रवेश देखकर श्री राम जी ने बहुत विलाप किया। अस्तु, सीता जी को त्यागने के बाद श्री राम जी संयम नियम करते हुए यज्ञ आदि करते रहे। उन्होंने 11,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य किया। तदुपरांत श्री राम जी ने उत्तर दिशा का राज्य भरत को, पश्चिम का शत्रुघ्न को और पूर्व दिशा का राज्य लक्ष्मण को दे दिया। श्री राम जी के राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं था। अंत समय में अपने पुत्रों को अयोध्या का राज्य सौंपकर प्रभु श्री राम जी अपने परम धाम को चले गए। वे अपने साथ सभी अयोध्या वासियों को भी देह सहित विमान में बैठाकर अपने परम धाम को ले गए थे। श्री राम जी का नाम जपकर करोड़ों प्राणी संसार सागर से पार हो चुके हैं। वे अपने नेत्रों की भ्रिकुटी से ही समस्त लोगों का संहार करने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन श्री राम जी ने सांसारिक प्राणियों को यह कौतुक दिखाने के निमित्त ही अति सुंदर शिक्षाप्रद चरित्र किए थे। उन प्रभु का यह मंगलमय राम नाम लेने से ही प्राणी के हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। ये था 11वां अध्याय। अब 12वां अध्याय, श्री राम जी के पुत्र लव कुश के वंश की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, कुश के वंश में अतिथि, पुंडरीक, सुदास आदि राजाओं के बाद मरु नामक एक बहुत यशस्वी राजा पैदा हुआ था। वह राजा अभी तक उत्तर दिशा के कलाप नामक नगर में बैठा हुआ श्री हरि का तप कर रहा है। कलयुग के अंत में पुनः उसी के द्वारा सूर्य वंश की उत्पत्ति होगी। राजा मरु के वंश में बृहद्वल नामक एक महान प्रतापी राजा उत्पन्न हुआ, जिसे तुम्हारे पितामह भीमसेन ने महाभारत के युद्ध में मारा था। राजा इक्ष्वाकु के वंश में इतने राजा हो चुके हैं।
अब जो आगे उनके वंश में होंगे उनके नाम सुनो। बृहद्वल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई प्रतापी राजा होंगे और संसार में उनका राज्य कई पीढ़ियों तक चलेगा। हे राजा परीक्षित, कलयुग में भी सूर्यवंशियों का शासन रहेगा और उनका वंश सबसे श्रेष्ठ होगा। ये था 12वां अध्याय। अब 13वां अध्याय, राजा निमि का यज्ञ और वशिष्ठ के शाप का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इक्ष्वाकु के वंशज राजा निमि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी से एक यज्ञ की रचना करने को कहा। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमसे पहले मेरे पास देवराज इंद्र का निमंत्रण आ चुका है, इसलिए मैं पहले उनका यज्ञ कराऊं, तत्पश्चात तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी देवलोक को चल दिए। तब राजा निमि ने अपने हृदय में सोचा कि इस शरीर का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। क्या मालूम वशिष्ठ जी के वहां से आने तक यदि मेरा देह छूट गया तो मेरा यज्ञ करने का मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। ऐसा विचार कर राजा निमि ने गौतम ऋषि को अपना कुलगुरु बनाकर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात जब कुछ समय के उपरांत वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपूर्ण कराकर वहां से लौटे और उन्होंने गौतम ऋषि को पुरोहित के रूप में राजा निमि का यज्ञ कराते हुए देखा, तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को यह शाप दिया कि तूने मेरी अवज्ञा की है, अतः तेरी यह देह छूट जाए। गुरु वशिष्ठ जी का शाप सुनकर राजा ने कहा, हे वशिष्ठ जी, आप अपने यजमान के यज्ञ को छोड़कर लालच के वश हो इंद्र के यज्ञ में चले गए, अतः मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आपका भी यह देह स्थिर नहीं रहेगा। इस तरह राजा निमि और वशिष्ठ जी ने आपस में एक दूसरे को शाप देने के कारण अपना अपना देह छोड़ दिया। कुछ समय के उपरांत उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर मित्रा वरुण का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को घड़े में रखने से अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात गौतम आदि ऋषियों ने राजा निमि को पुनः जीवित करने के निमित्त यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय देवताओं के आशीर्वाद से पुनः राजा निमि के मृतक देह में प्राणों का संचार हो गया। तब राजा निमि ने देवताओं और ऋषियों से यह विनती की, हे महानुभावों, अब मुझे इस नाशवान शरीर को रखने की अभिलाषा नहीं है, इसलिए आप कोई ऐसा प्रयत्न करिए जिससे मैं सदा अमर बना रहूं। यह सुनकर देवताओं ने राजा निमि को यह आशीर्वाद दिया कि तुम सब प्राणियों के पलकों में निवास करोगे। हे राजन, तत्पश्चात समस्त ऋषि मुनियों ने राजा निमि के मृतक देह को मथकर उसमें से एक अत्यंत तेजस्वी और परम सुंदर बालक को उत्पन्न किया, जिसने जनकपुरी को बसाया था। उसके वंश में देवरात आदि कई राजा हुए। उनकी कई पीढ़ियों के बाद उनके वंश में एक जनक नामक महाप्रतापी एवं धर्मात्मा राजा पैदा हुआ। यज्ञ स्थल को जोतते समय उसका हल अटकने पर उसे उस पृथ्वी के अंदर एक सीता नामक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ हुआ था। इसी वंश में शीरध्वज एवं धर्मध्वज आदि कई प्रतापी राजा उत्पन्न हुए। उन सब के नाम पृथक होते हुए भी वे सब जनक विदेही कहे जाते थे। उनके वंश में समस्त राजा वैराग्य प्रिय एवं विवेकी पैदा हुए हैं। ये था 13वां अध्याय। अब 14वां अध्याय, चंद्रवंशी राजाओं का वृतांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब तुम चंद्रमा के समान प्रकाशवान चंद्रवंश का वृतांत सुनो। भगवान श्री नारायण जी के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के नेत्रों के द्वारा अत्रि मुनि का जन्म हुआ। अत्रि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जो ब्राह्मणों, नक्षत्रों, औषधियों तथा वृक्ष आदि के स्वामी हैं। चंद्रमा ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाकर राजसूय यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में चंद्रमा ने बृहस्पति की परम सुंदरी पत्नी तारा को छल द्वारा हर लिया। उस समय दैत्यों ने बृहस्पति की सहायता की। परस्पर घोर युद्ध होने के उपरांत ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर चंद्रमा ने तारा को बृहस्पति जी को लौटा दिया। चंद्रमा द्वारा तारा को गर्भ रह गया था, उसे बृहस्पति के क्रोध करने पर तारा ने गिरा दिया। उस समय उस बालक के सुंदर स्वरूप को देखकर बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। उस समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा कि वह बालक किससे उत्पन्न हुआ है। तारा ने बतलाया, चंद्रमा से। अतः ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह चंद्रमा को प्राप्त हुआ। चंद्रमा ने उसका नाम बुध रखा। बुध की इला नामक पत्नी के गर्भ से पुरुरवा नामक एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। स्वर्ग की उर्वशी नामक अप्सरा ने राजा पुरुरवा के तेज, बल और सौंदर्य की प्रशंसा इंद्र की सभा में सुनी थी। एक बार मित्रा वरुण के शाप के कारण उर्वशी मृत्युलोक में आई और राजा पुरुरवा के यहाँ रहने की लालसा की। वह राजा पुरुरवा के उपवन में एक अद्भुत वृक्ष की डाल पर रत्न हिंडोला डालकर झूलने लगी। अपने लोक से 2 मेंढा और एक अग्निपात्र अपने साथ लाई थी।
जब राजा ने उर्वशी को अपने उपवन में देखा तो उसके स्वरूप को देखकर मोहित हो गया और उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। उस समय उर्वशी ने राजा को वचनों में बांध लिया और कहा, हे राजन, यदि तुम 3 प्रतिज्ञा कर लो तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, वे प्रतिज्ञा क्या है? उर्वशी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि मेरे ये दोनों मेढ़े कभी दुख न पावें। दूसरी यह है कि मेरे भोजन के लिए नित्य नवीन घृत देना होगा। और तीसरी यह है कि कभी बिना वस्त्रों के मेरे सामने मत आना। यदि तुमने इनके विपरीत आचरण किया तो मैं उसी समय तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। राजा ने तीनों बातें स्वीकार करके उर्वशी को अपने पास रख लिया। हे परीक्षित, इस प्रकार मित्रा वरुण के शाप से उर्वशी मृत्युलोक में रह रही थी। उर्वशी के बिना देवलोक को सुना देखकर इंद्र ने गंधर्वों को यह आज्ञा दी कि तुम किसी प्रकार उर्वशी को यहाँ ले आओ। इंद्र की आज्ञा पाकर गंधर्वों ने उर्वशी के पास जाकर यह कहा, हे उर्वशी, तुम्हारे बिना इंद्र सभा की शोभा फीकी हो रही है, अतः तुम्हें इंद्र ने वापस बुलाया है। यह सुनकर उर्वशी प्रसन्न होकर साथ चलने को तैयार हो गई। उर्वशी की मर्जी से गंधर्वों ने अपनी माया के द्वारा नवीन घृत को पुराने घृत में बदलकर उर्वशी को खिला दिया और उन दोनों मेढ़ों को चुराकर आकाश में उड़ चले। तदंतर उर्वशी ने अपने पास सोए हुए राजा पुरुरवा को जगाकर कहा कि मेरे दोनों मेढ़ों को कोई चुराकर लिए जा रहा है। यह सुनते ही राजा घबराकर मेढ़ों को लेने के लिए बिना कपड़ों के ही उठकर दौड़ पड़ा। उस समय उर्वशी ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की थी, जब मैं तुम्हें बिना वस्त्रों के देखूं अथवा मेरे दोनों मेढ़े दुख पावेंगे या जिस दिन मुझे नया घृत खाने को नहीं मिलेगा उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आज तीनों बातें एक साथ हुई हैं, अतः अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी बिजली के समान चमकती हुई वहां से उड़ गई। उस समय राजा पुरुरवा उसके वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर वन में जाकर उसे ढूंढने लगा। एक दिन वह उर्वशी को ढूंढता हुआ कुरुक्षेत्र में जा पहुंचा और एक सेमल के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। उसी समय उर्वशी भी वहां अपनी सहेलियों के साथ सरस्वती कुंड में स्नान कर रही थी। हे परीक्षित, उस समय राजा पुरुरवा ने उर्वशी को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्राण प्रिय, तेरे वियोग में मेरी ऐसी दशा हो गई है कि राजपाट आदि सब छूट गए हैं। तू मुझे छोड़कर चली क्यों गई? उर्वशी ने उत्तर दिया, हे राजन, इंद्रियों के वशीभूत होकर इस प्रकार हीन क्यों हो रहे हो? पुरुष को जितेंद्रिय बनना चाहिए। विषयासक्त पुरुष माया रूपी स्त्री के वश में होकर अपना सर्वस्व खो बैठता है। मैं किसी पर आसक्त न होकर केवल अपने सुख से रहती हूँ। जब तक कोई पुरुष मेरे मन को भाता है तभी तक मैं उससे स्नेह रखती हूँ। मैं किसी ज्ञान उपदेश को न मानकर अपनी मनमानी करती हूँ। उर्वशी के द्वारा इस प्रकार समझाने पर भी जब राजा को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उर्वशी ने दया करके उससे इस प्रकार कहा, हे राजन, 1 वर्ष के पश्चात जब दूसरे वर्ष का पहला दिन लगेगा उस दिन एक रात के लिए मैं तेरे पास आकर रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी वहां से अदृश्य हो गई। तब राजा राजभवन में लौटकर उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। 1 वर्ष के बाद उर्वशी अपने वचनों के अनुसार जब उसके पास आई और प्रातःकाल होने पर इंद्रलोक को जाने लगी, उस समय राजा पुरुरवा रुदन करने लगा। उस समय उर्वशी ने कहा, हे राजन, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। यदि तुम मुझे अंतःकरण से चाहते हो तो तुम्हें एक मंत्र बतलाती हूँ। उस मंत्र का जप करते हुए तुम गंधर्वों की तपस्या करो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें यज्ञ करने की आज्ञा दें तब यज्ञ के कारण गंधर्व लोक में आकर तुम मुझे फिर प्राप्त कर लोगे। उस समय मैं आनंद पूर्वक तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर उर्वशी राजा पुरुरवा को वेद की 2 ऋचाएं बताकर इंद्रलोक को चली गई। राजा ने उस मंत्र का जप करके गंधर्वों को प्रसन्न किया। गंधर्वों ने राजा को एक पात्र दिया और यज्ञ करने के विधान बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उस पात्र को वन में ले जाकर गाड़ दिया। तब उस पात्र में से एक पीपल तथा दूसरा शमी का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस समय राजा ने उन दोनों लकड़ियों को रगड़कर अग्नि में यज्ञ करके गंधर्व लोक को प्राप्त कर लिया। वहां वह उर्वशी को पुनः प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। ये था 14वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।